स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमास्ट्री वेयर मैथ्स मीट्स मैजिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10। इस चैप्टर को समझने से पहले अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर की इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर आप जरूर देखिए। एंड चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2। इससे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे सी क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है और ए एंड बी यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट है। तो जीरोस क्या होते हैं? वैल्यूज होती है विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसके बाद समझते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं एंड पॉलिनोमियल के जो जीरोस है उनमें रिलेशन क्या होता है? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं यहाँ पे लेट करती हूँ कि अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के क्या हैं? जीरोस हैं जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो रिलेशन देखते हैं इनका। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। तो फर्स्ट जीरो है अल्फा प्लस सेकंड जीरोस है बीटा। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से जो है हमारा ए। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा? माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? फर्स्ट जीरो से अल्फा एंड उसका प्रोडक्ट हम करेंगे सेकंड जीरो से, इट मींस बीटा। ये किसके इक्वल होगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, इट मींस सी, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मींस ए। तो ये हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर बनाने आने चाहिए, वो सीखते हैं। अब फैक्टर बनाने से पहले रखना कि जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद एक्स आएगा एंड उसके बाद क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म आएगा। अगर ऐसा नहीं है, मान लो कांस्टेंट टर्म आपका आगे आ गया एंड आपका एक्स वाली टर्म लास्ट में है, तो आप सबसे पहले अपनी इक्वेशन को क्या करोगे? अरेंज करोगे। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले अपनी कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर और उसके कोफिशिएंट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इट मींस यहाँ पे क्या है? 1 है। तो यहाँ पे आपका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया है? 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। एंड सेकंड बीच में देखो मिडल टर्म क्या है हमारी? माइनस 2x। तो हमें यहाँ पे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 8 आए एंड प्लस माइनस करके क्या आए? -2। तो चलो स्टार्ट करते हैं, नंबर फाइंड आउट करते हैं। मैंने नंबर चूज किए हैं 4 एंड 2 एंड 4 एंड 2 को आप चेक करो तो आपको इनकी मल्टीप्लाई क्या आती है? 8 आता है। ओके, तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है। अब हमें इनका प्लस माइनस करके 2 देखना है। तो अगर मैं 4 एंड 2 को प्लस कर दूं तो 6 आएगा, 2 नहीं आएगा, इट मींस माइनस करना पड़ेगा। 4 एंड 2 का जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 2 आएगा। बट यहाँ पे मुझे -2 चाहिए, तो 4 के आगे माइनस करूँ, 4 के आगे प्लस करूँ, मैं यहाँ पे साइन कैसे डालूं? तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, बट वही सिंबल आता है जो बड़े डिजिट के आगे होता है। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब बड़े डिजिट के आगे मेरा माइनस आना चाहिए एंड छोटे डिजिट के आगे मेरा प्लस आना चाहिए। इट मीन्स मुझे अपने दो नंबर मिल चुके हैं, -4 एंड +2। तो इसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, -2x मतलब सप्लिट कर रहे हो आप टर्म को, -4x प्लस 2x माइनस 8। और इस मेथड को हम सप्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, जिसमें आप बीच वाले नंबर को दो पार्ट में सप्लिट कर रहे हो ताकि आपकी सेम इक्वेशन बनी रहे। अब यहाँ पे हम दो पार्ट में करेंगे, एक्स स्क्वायर -4x एक टर्म है, 2x -8 इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दो। अब देखो इन दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर एंड 4x में कॉमन क्या है? आपका x कॉमन है, तो इसे आप बाहर निकालो। अंदर क्या रह गया ब्रैकेट के? एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर निकल गया तो यहाँ पे एक x रह गया, माइनस 4x में x बाहर आ गया कॉमन, तो क्या रह चुका है? 4 रह चुका है, प्लस 2x -8 इसमें कॉमन क्या है? तो 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। 2x -8 में कॉमन क्या निकाल सकते हो? 2 कॉमन आ गया है, यहाँ पे क्या रह गया? x एंड यहाँ पे देखो एक 2 तो बाहर निकल गया है, क्या रह चुका है? 4 रह चुका है। अब जो एक
कॉमन है आपका आ रहा है, इसको आप एक ब्रैकेट में लिखो और जो बाहर रह चुका है उसको आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट में डालोगे, तो ये आपका क्या मिल गया, 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब इसको हम वैल्यू निकालनी है इससे, एंड वैल्यूज तब तक नहीं निकलती जब तक आप इसको इक्वल टू 0 पुट नहीं करोगे। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है 4 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है -2। इट मीन्स अल्फा आपका आ गया है 4 एंड बीटा आपका आ चुका है -2। अब हम इसमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले सम देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 4 प्लस -2। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो कितना आ गया है, 2 आ चुका है। एंड यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और किसके बराबर होता है, -b/a। चलो चेक करते हैं, -b कितना है बेटा आपका, -2 है एंड a की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ से भी आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इट मीन्स ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से अल्फा बीटा प्रोडक्ट चेक करते हैं। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c/a। अल्फा बीटा 4 एंड -2 इज इक्वल टू, c कितना है आपके पास, -a है एंड a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे देखो -8 इज इक्वल टू -8 आ रहा है। इट मीन्स ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4s² माइनस 4s+1। तो सबसे पहले इसे आप देखो, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अरेंज है प्रॉपर। तो इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं। 4s² माइनस 4s+1, 4 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया है, 4 आ चुका है। बीच में क्या है, मिडल टर्म क्या है, -4 है। दो ऐसे नंबर फाइंड करो जिसमें मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है एंड प्लस माइनस करके भी 4 आ रहा है। तो मेरे पास 2 एंड 2 एक ऐसे नंबर हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 आएगा। ओके, अब 4 चाहिए मुझे प्लस माइनस करके, तो 2 एंड 2 इसको मैं क्या प्लस करना है, बट साइन क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इट मीन्स ये वाला 2 भी मेरा माइनस का रहेगा, ये वाला 2 भी मेरा माइनस का रहेगा। माइनस माइनस प्लस होता है एंड साइन भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो मुझे मेरे 2 नंबर मिल चुकी है। तो इसको लिखो 4s², मिडल टर्म को सप्लिट करो, -2s + 1। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है बेटा, 4 को 2 × 2 लिख सकते हो, तो 2 कॉमन आ चुका है। एक s² है तो एक s कॉमन आ गया है। यहाँ पे रह क्या गया है, एक 2 रह चुका है एंड यहाँ पे एक s पेंडिंग है, इसको लिख लेंगे। यहाँ पे 2s पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, कॉमन आ चुका है, तो 1 यहाँ पे रह गया। अब यहाँ पे देखो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 तो कॉमन होगा ही ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लिया। अब जब आप -1 कॉमन लोगे तो अंदर क्या रह गया, यहाँ पे 2s है, बट माइनस बाहर कॉमन आ चुका है, तो अंदर क्या रहेगा, 2s, क्योंकि -1 कॉमन बाहर आ चुका है। एंड यहाँ पे क्या है, +1 है, बाहर माइनस है, तो अंदर वाला क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो -2s आएगा एंड माइनस माइनस प्लस होता है, तो वो +1 ही ओपन होगा। जब आप माइनस कॉमन लोगे, सिंपल समझो, जब आप माइनस कॉमन लोगे तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो 2s प्लस का बन गया एंड जो +1 था वो किसका बन गया, -1 बन गया। बस इतना याद रखना है आपको। अब 2s -1 एक ब्रैकेट में लिख लो और जो बाहर पेंडिंग है उसको आप एक ब्रैकेट में लिख लो। तो ये आपके फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इसको इक्वल टू 2s - 1 इज इक्वल टू 0, 2s - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2s इज इक्वल टू 1, s का वैल्यू कितना आ चुका है बेटा, 1/2। यहाँ पे भी सेम करेंगे, 2s इज इक्वल टू 1, s का वैल्यू कितना आ चुका है, 1/2। अब यहाँ पे हम रिलेशन फाइंड करेंगे कोफिशिएंट एंड जीरोस के लिए, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो सबसे पहले लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इट मीन्स -b/a। ओके, सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है आपका 1/2, बीटा कितना है 1/2, माइनस b कितना है आपके पास -4 है एंड आपके पास a कितना है 4 है वो भी। तो इसको जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 + 1 इज इक्वल टू, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 2/2 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 = 1 आ रहा है, मतलब ये एक्यूरेट है। अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे इसका, तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, c/a। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्रोडक्ट है, c कितना है आपके पास 1 है एंड a कितना है आपके पास 4 है, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। इट मीन्स ये भी आपका रिलेशन क्या है, वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6x² - 3 - 7s।
तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि x का पावर डिक्रीजिंग जाना चाहिए था और जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो लास्ट में होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ है। तो आप सबसे पहले इसको अरेंज करोगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपकी इक्वेशन। क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 3 कितना होता है, 18 होता है। आपको दो माइनस 18, आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे -18 आए एंड बीच में क्या है -7 है, प्लस माइनस करके आपका -7 बनना चाहिए। तो मेरे पास दो नंबर है 9 एंड 2। अब आप सोचोगे मैम आपको तो पता है, हम एकदम बता रहे हो, आप 18 वाले सारे ट्राई करो बेटा। 6 इंटू 3 भी तो 18 होता है, बट इसमें आप फिर सेकंड कंडीशन भी अप्लाई करोगे प्लस माइनस वाली। आप 6 इंटू 3 लो पहले, आप बोलोगे यस मैम 18 आ रहा है, तो आप उसमें सेकंड कंडीशन भी अप्लाई करोगे, प्लस माइनस करके -7 बनना चाहिए। अब इसमें आप ट्राई करो, नहीं बनेगा। मैं 9 एंड 2 में आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। 9 इंटू 2 18 होता है, माइनस हम देखेंगे बाद में साइन लगा के। अब 9 एंड 2, अब इनका प्लस करके तो बड़ी वैल्यू आएगी, 7 तो नहीं आएगा। इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो माइनस करूंगी, दोनों वैल्यू माइनस की नहीं रख सकती क्योंकि प्लस हो जाएगा। इट मीन्स एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, तो आंसर आपका माइनस में है ना, तो बड़ी वैल्यू माइनस में जाएगी और छोटी वैल्यू प्लस में जाएगी। प्लस माइनस माइनस और आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये आपका -7 आ चुका है, यहाँ पे भी हम माइनस लगा देंगे, -18 आ चुका है। इसमें ट्राई करना, आपका नहीं बनेगा। इसको लिखते हैं 6x², कैसे लिखेंगे, -9x प्लस 2x माइनस 3। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इनको सेपरेट कर दिया। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है। अच्छा मैं इसे थोड़ा और ब्रेक कर लेती हूँ, छोटा सा, आप माइंड में भी कर सकते हो। 6 को लिख रही हूँ 3 इंटू 2, 9 को लिख रही हूँ 3 इंटू 3। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, x कॉमन है, वेरी गुड। अंदर क्या रह गया है, 2x एंड यहाँ पे -3। ओके, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है इस वाले में, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था, बताया था आपको 1 कॉमन आएगा ही आएगा। अंदर क्या रह गया है, 2x माइनस 3। एंड यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं था तो अंदर के साइन चेंज नहीं हुए हैं। बाहर प्लस है तो अंदर का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो ब्रैकेट में है सेम, उसको एक ब्रैकेट में लिख लो, एंड जो बाहर रह गया है उसको आप एक ब्रैकेट में लिख लो। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप इसको इज इक्वल टू 0 नहीं रखोगे। आपको वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि पॉलिनोमियल में कभी भी वैल्यू नहीं निकलती, हमेशा इक्वेशन से वैल्यू निकलती है, एंड इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 होना मस्ट है। तो इसको इक्वल टू 0 रखो। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू कितना आया है, 3/2। सेम एज इट इज यहाँ पे रखोगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू कितना आ गया है, -1/3। तो अब इसके रिलेशन चेक करते हैं। सम कैसे फाइंड करेंगे, सम है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है, 3/2, बीटा कितना है, -1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस आना था और प्लस माइनस माइनस होता है, मैंने ऑलरेडी माइनस लिख लिया इसमें। माइनस बी कितना है आपका, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को देखना, आप क्वेश्चन वाला मत देखना क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने चेंज किया है। तो माइनस बी कितना है आपका, -7 है, एंड आपका ए यहाँ पे कितना है, 6 है। तो यहाँ पे एलसीएम लो, कितना आएगा, 3 एंड 2 का एलसीएम 6। नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे 3, एंड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9। -6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, एंड 2 उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6। 9 में से 2 गए 7, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये आपका वेरीफाई हो चुका है। सेम एज इट इज आप प्रोडक्ट को वेरीफाई करोगे। प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है आपका, 3/2 है, बीटा कितना है आपका, -1/3 है, एंड आपका c कितना है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाली में देखना, -3 है, एंड आपका a कितना है, 6 है। तो यहाँ 3 से 3 कट हो गया है, -1/2, एंड यहाँ पे भी देखो कट होगा 1/2 इक्वल टू -1/2। ये भी आपका वेरीफाई हो चुका है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म तो आपका मिसिंग है। ओके, अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो इन दोनों में ही देखो कॉमन क्या निकल रहा है, 8 को मैं 4 × 2 लिख सकती हूँ। तो इन दोनों में देखो 4 कॉमन है, मैंने 4 लिख लिया है। साथ में देखो u कॉमन है, यस u भी लिख लिया है। ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ पे एक u रह गया है। ओके, एंड यहाँ पे 4 और u तो कॉमन निकल गया है, तो क्या रह गया, 2।
एक यहाँ पे 4u है एंड एक यहाँ पे u+2 है। इन दोनों को, एक ये फैक्टर आ चुका है, एक ये फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इसको क्या करोगे आप, इक्वल टू 0 रखोगे। 4u को इक्वल टू 0 रखूंगी तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/4, इट मीन्स 0 वैल्यू आएगा। u+2 को जब मैं इक्वल टू 0 रखूंगी, ये u है, u इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ गया है, अल्फा आ गया है आपका 0 एंड बीटा आ गया है आपका -2। तो रिलेशन चेक करते हैं इसका, कैसे करेंगे। सम सबसे पहले आप फाइंड करोगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा आपका कितना है बेटा, 0 है, बीटा आपका कितना है, -2 है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -2 माइनस b कितना है यहाँ पे आपका, देखो u के साथ वाला b, ओके, जिसकी पावर 1 है उसके साथ वाला देखना है, कितना है, 8 है, a कितना है आपका 4 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 -2 एंड यहाँ पे कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू -2, मतलब ये वेरीफाई है। प्रोडक्ट इसका वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट कैसे वेरीफाई करोगे इसका, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक है, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, कांस्टेंट टर्म ही 0 है, नीचे 4 लगा लो, 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, t² - 15। अब यहाँ पे तो बेटा आपका b ही गायब हो गया है ना, मतलब जिसका पावर, जिस वेरिएबल का पावर 1 होता था वो ही गायब हो चुका, आपका कांस्टेंट टर्म है और एक आपका स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का मेथड देखो, t², 15 को आप √15 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैसे कैंसिल होंगे, देखो √15, इसका मतलब क्या है, 15 का पावर 1/2 एंड साथ में क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो √15 रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 एंड एक बाहर पावर क्या है, 2 है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी, 15 और पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती हैं, देखो तो ये क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसे आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये a² बन रहा है, ये b² बन रहा है, आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे, a² - b² किसके बराबर होता है, a + b, a - b। तो इसको ओपन करते हैं, t -√15 बनेगा और एक बार क्या बनेगा, t + √15 बनेगा। ये हमारे पास फैक्टर आ चुकी है। अब इसको वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, तो दोनों को इक्वल टू 0 रखो। यहाँ से t का जो वैल्यू आया है √15 आया है एंड यहाँ से जो t का वैल्यू आया है वो आया है √15। तो आपके पास अल्फा आ चुका है, यस, आपके पास बीटा आ चुका है, यस, तो वेरीफाई कर सकते हैं। मैम करो, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है बेटा, -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। व्हाट इज अल्फा, √15, ओके, व्हाट इज बीटा, -√15 एंड व्हाट इज है -b, b कितना है, b तो है ही नहीं मैम, 0 लगाओ, ओके, a कितना है, 1 है, प्लस माइनस माइनस होता है, √15 -√15 इज इक्वल टू 0, 15 एंड प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम टर्म है, 0 इक्वल टू 0, ये वेरीफाई हो चुका है। अब हम प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है, √15 है, ओके, बीटा कितना है, -√15 है, ओके, c कितना है, -15 है, a कितना है, 1 है। दो सेम नंबर रूट वाले जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट उनका कैंसिल हो जाता है आपस में। इसको आप कैसे करोगे कि मैम जब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं रूट वाले तो सिंपल नंबर क्यों बनेगा, क्योंकि √15 का मतलब है 15 का 1/2 मल्टीप्लाई √15 का अगेन क्या होगा, 15 का पावर 1/2। जब दो सेम नंबर हैं और मल्टीप्लाई में हैं तो उनका पावर क्या हो जाता है बेटा, ऐड हो जाता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बनेगा 15 2/2, जो कि क्या बनेगा, 15 का पावर 1 इज इक्वल टू 15। तो इसीलिए जब भी दो सेम रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उनका रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये कितना आ गया, -15 एंड इस साइड भी कितना है, दूसरी साइड -15 है, तो ये भी आपका वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3x² - x - 4। तो करो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया, 12 आ गया। बीच में क्या है, मिडल टर्म क्या है, -1 है। दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 12 आते हैं, चलो मैं बताती हूँ। देखो बेटा 6 × 2 भी 12 होता है,
ओके। 4 इंटू 3 भी 12 होता है। अब मैंने बताया कि सेकंड कंडीशन देखनी, आपको -1 चाहिए। 6 एंड 2 से तो -1 नहीं आएगा, तो इट मीन्स ये तो आपका कैंसिल हो गया। आप 4 एंड 3 चूज करोगे। अब 4 एंड 3 को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास बड़ा नंबर आएगा, माइनस तो नहीं आएगा। इट मीन्स इन दोनों को आप माइनस करोगे। माइनस, अब आंसर भी माइनस में आ रहा है तो बड़े वाले नंबर के आगे माइनस साइन लगेगा एंड 3 वाले के आगे प्लस लगेगा। ठीक है, तो -4 + 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करो। 3x² + 3x - 4x - 4। अच्छा, ये जो आप लिखते हो ना, 3x पहले लिख दिया मैम, 4x बाद में लिख दिया, ये इसलिए मैं लिख रही हूँ ताकि मुझे कॉमन निकालना इजी रहे, बाद में मुझे रीअरेंज ना करना पड़े इसे। तो ऐसे आप लिख सकते हो, देख के लिखना ताकि आपको कॉमन निकालना इजी हो, तभी आप कॉमन निकाल सकते हो ना। तो कॉमन निकालिए। इन पहले वाले दो टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन है, x कॉमन है, अंदर कितना रह गया, x रह गया। यहाँ पे 3x बाहर निकल चुका है तो 1 रह गया ओनली। यहाँ पे माइनस देखो 4 है, 4 है, 4। अब अगेन ध्यान रखना, बाहर माइनस कॉमन निकाला, इट मीन्स अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे x रह गया है, बाहर 4, x के आगे माइनस था बट ब्रैकेट के अंदर आ चुका है और बाहर माइनस कॉमन निकल चुका है तो ये प्लस में आएगा। यहाँ पे 4 ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, इट मीन्स यहाँ पे 1 रह गया ओनली। 4 गया ना बाहर कॉमन, तो 1 रह गया ओनली, बट वो 1 किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि -4 कॉमन निकाला है। तो x + 1 को आप एक ब्रैकेट में लिखोगे एंड 3x - 4 को आप एक ब्रैकेट में लिखोगे। जब आप इसको x + 1 = 0 and 3x - 4 = 0, तो x = -1 and 3x - 4 = 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3। अब इसको रिलेशन चेक करते हैं। सम कैसे चेक करोगे, अल्फा + बीटा = -b/a। सम क्या है, अल्फा कितना है, -1 प्लस बीटा कितना है, 4/3 माइनस बी कितना है, -1 है, ए कितना है, 3 है। यहाँ पे एलसीएम लो इसका, 3 एलसीएम आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है। 3 जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -3 आएगा एंड यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 1/3 -3 + 4 कितना आएगा, 1/3 = 1/3। ये प्रैक्टिस से आप स्पीड बढ़ा सकते हो। ओके, प्रोडक्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट के लिए अल्फा बीटा = c/a। अल्फा कितना है बेटा, -1, बीटा कितना है, 4/3 है एंड c कितना है आपका, यहाँ पे c का वैल्यू है -4 एंड a का वैल्यू है 3। तो देखो यहाँ पे -4/3 = -4/3। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट थे सारे के सारे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार चेक कर लेना कोई पार्ट रह तो नहीं गया। ओके, एंड इस तरीके के और भी क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।